हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। पहले अगर हम लोकल टाइम देखेंगे, लोकल टाइम ये जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़े ये मेरिडियंस होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ये जो लोकल टाइम अगर किसी भी मेरिडियन पे सन ओवरहेड होगा, उस मेरिडियन पे जो जितने भी प्लेसेस जितने भी जगह उस मेरिडियन पे होंगे उनका टाइम सेम रहेगा। मतलब क्या है मेरे बोलने का, अगर किसी भी मेरिडियन पे ओवरहेड सन होगा, उस मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस होंगे उनमें टाइम जो होगा वो होगा 12 नून। और हर कोई प्लेस जो उस मेरिडियन पे होगी उसका सेम टाइम रहेगा। उस टाइम को बोलते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम। उसके बाद ये जो लोकल टाइम होता है लोकल टाइम होता है हर किसी मेरिडियन पे लोकल टाइम सेम रहता है। उस मेरिडियन पे जितनी भी प्लेसेस होंगे उनका लोकल टाइम सेम रहेगा। और दूसरा है स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम समझने के लिए अगर हम कोई छोटा सा एरिया सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे, इस एरिया में से अगर कुछ मेरिडियंस गुजरते होंगे, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 या कुछ और ऐसी, इस एरिया के जितने भी मेरिडियन हैं पहले हमें सेंट्रल मेरिडियन निकालनी है। इस एरिया की सेंट्रल मेरिडियन क्या है? फॉर एग्जांपल वो सेंट्रल मेरिडियन ये है। फिर जो बाकी मेरिडियंस इस एरिया में बचे हैं, इन मेरिडियंस के टाइम को कंपेयर किया जाता है इस सेंट्रल मेरिडियन के साथ। उस टाइम को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। मतलब ये जो मेरिडियन है सेंट्रल मेरिडियन, इसका लोकल टाइम होगा बाकी सारे एरिया का स्टैंडर्ड टाइम। जो सेंट्रल मेरिडियन है इस पे जो लोकल टाइम होगा वो होगा इन बाकी सारे मेरिडियंस का स्टैंडर्ड टाइम। ये हमने छोटे एरिया की बात की। अगर हम इसी के ऐसे ही केस में अर्थ की बात करेंगे, ये जो अर्थ है ये है सेंट्रल मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मेरिडियन भी बोलते हैं। जितने मेरिडियंस इस साइड ईस्टर्न साइड में है उतने ही मेरिडियंस वेस्टर्न साइड में भी। मतलब ये है सेंट्रल मेरिडियन। जब हम बाकी मेरिडियंस के टाइम को इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। वैसे ही मैंने यहाँ पे बोला, जितने भी एरिया में मेरिडियंस होते हैं उनका सेंट्रल मेरिडियन निकालना है, बाकी मेरिडियंस का टाइम उनके साथ कंपैरिजन में रखना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन ये जो स्मॉलर एरिया था उसकी बात अलग थी। लेकिन अब हम अर्थ की बात करेंगे। ये जो अर्थ होती है इसमें टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन, टोटल नंबर ऑफ ये अर्थ में जो होती है टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस होते हैं 360, या एंगुलर वैल्यू ऑफ अर्थ। स्फीयर है, इसके टोटल एंगुलर वैल्यू होता है 360। लेकिन ये 360 जो करता है 360 डिग्रीज, ये कितने टाइम में करती है ये अर्थ रोटेट? 24 आवर में। 24 आवर में करती है रोटेट 360 डिग्री। 1 आवर में कितनी करेगी? 360 डिवाइड बाई 24, 15 डिग्री। मतलब 1 आवर में जो अर्थ रोटेट करती है वो 15 डिग्रीज करती है। कितनी करती है? 15 डिग्री। अगर हमें 25 मिनट में देखने हैं कितने डिग्रीज करेगी, या कोई वैल्यू होगा मिनट में देके उसको, अगर इस आवर को हम करेंगे मिनट्स में चेंज। अगर 15 डिग्रीज ये करता है रोटेट 60 मिनट में, 1 आवर मीन 60 मिनट, तो 1 डिग्री रोटेट करेगी 60 डिवाइड बाई
15 में होगा 4 मिनट में। मतलब 1 डिग्री रोटेट जो अर्थ करेगी वो करेगी 4 मिनट में। ये जो 24 आवर है 1 डिग्री है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमने समझा है 1 आवर में 15 डिग्री अर्थ रोटेट करती है और 4 मिनट में 1 डिग्री, अगर मिनट में दिया गया होगा वैल्यू, इसमें 1 डिग्री करती है 4 मिनट में। अब ये जो GMT है, इसके कंपैरिजन में बाकी मेरिडियंस का टाइम कैसे बनाया गया है। फॉर एग्जांपल ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में, जहाँ सन, जब सन राइज होगा सबसे पहले सन की लाइट कहाँ पड़ेगी, इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे पहले लाइट पड़ेगी, तो दिन कहाँ सबसे पहले स्टार्ट होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ, क्योंकि अर्थ जो है ये ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ईस्ट पे सन राइज होता है, तो सबसे पहले जो लाइट है वो पड़ेगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। मतलब क्या है, ये जो है ये यहाँ टाइम ऐड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर को जाएगा, वो गेन करेगा टाइम। क्या करेगा, गेन। और अगर एक पर्सन यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा यहाँ, वो लूज करेगा टाइम, लूज करेगा टाइम। ये गेन और लूज करता कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, अगर यहाँ पे 15 डिग्रीज 20 डिग्रीज 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है 15 डिग्री समथिंग जो लॉन्गिट्यूड है, अगर यहाँ पे 2 बज गए, अगर यहाँ पे 2 बज गए, ठीक, और ये 0 डिग्री पे 0 डिग्री को 2 बजने के लिए रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है। जब ये 2 बजेंगे तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे इस पे 12 बज गए 0 डिग्री मेरिडियन पे, ये 12 से ये जो ईस्टर्न है सन पहले यहीं से राइज होता, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जो प्लेसेस है वो 12 से आगे होंगे। क्यों आगे होंगे, क्योंकि सुबह दिन जो है वो स्टार्ट यहाँ से हुआ है। मतलब यहाँ से 12 से ज़्यादा होगा, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं इन टाइम घड़ी में, ठीक। और ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसको पहले 12 क्रॉस करने, इसको रोटेट करना है ऐसे ताकि ये 12 तक पहुँचे, फिर यहाँ से रोटेट करना ताकि ये यहाँ तक पहुँचे, और ये जो है ईस्टर्न तब तक वो आगे बहुत आगे चला गया होगा। ये होती, इसीलिए ये इसमें जब कोई मूव करता है टाइम गेन करता है, और जहाँ जो वापस ईस्टर्न से वेस्टर्न को टाइम लूज करता है। ये सिंपली ऐसे ही याद रखना है कि सन जो है वो पहले यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, उस पर दिन स्टार्ट होता है पहले ही। ये है स्टैंडर्ड टाइम। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, फॉर एग्जांपल जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे GMT प्लस समथिंग, GMT प्लस कुछ भी, क्योंकि आगे है, आगे टाइम ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 30 डिग्री पे निकालना होगा, 30 डिग्री ईस्टर्न मेरिडियन लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या होगा, GMT के साथ उसको कंपेयर करना है। ये जो GMT है प्लस 30 डिग्री, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 30 डिग्री हो गए 2 आवर, ये हुआ GMT प्लस 2 आवर हो गए कहाँ पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लॉन्ग। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर अगर 30 डिग्री देखेंगे, 30 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ होगा GMT। वेस्टर्न में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट माइनस होता है, GMT माइनस 2R। ये होता है टाइम कैलकुलेट करने का और स्टैंडर्ड मेरिडियन के साथ कंपैरिजन करने का तरीका। वेस्टर्न में गेन होता है, वेस्टर्न में लूज होता है, ईस्टर्न में गेन होता है।
अब जो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में बिफोर 1906 से पहले इंडिया में टाइम जोन्स 2 थे। पहले हम टाइम जोन समझेंगे, फिर इंडिया की बात करेंगे। ये जो प्राइम मेरिडियन है, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये है एक, ये है प्राइम मेरिडियन। कौन? ये है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ये है। इस प्राइम मेरिडियन के 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री ईस्टर्न साइड, 7.5 डिग्री वेस्टर्न साइड में अगर इसको ऐड करेंगे, 7.5 डिग्री ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड, 7.5 डिग्री ईस्टर्न साइड, ये बन गया एक टाइम जोन, 0 डिग्री टाइम जोन या ग्रीनविच टाइम जोन, ग्रीनविच टाइम जोन या 0 डिग्री टाइम जोन। इसमें जो कितने डिग्री का टाइम जोन बनता है? 15 डिग्रीज का एक टाइम जोन होता है। अगर इस टाइम ये हुआ 0 डिग्री टाइम, अगर टाइम जोन नंबर 1 ऑन राइट साइड बनाना होगा तो इसको कितने करने हैं ऐड? 7.5 प्लस 15 करने हैं ऐड, 22.5 पे टाइम जोन नंबर 2 स्टार्ट होगा। कहाँ? ये टाइम जोन 1 एंड होगा यहाँ पे। 7.5 प्लस 15 ऐसे ही बनते टाइम जोन्स बनते जाएंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और अगर यहाँ ऐसे भी बनते जाएंगे 7.5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही टाइम जोन बनेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स होते कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स होते हैं 24 टाइम जोन्स होते हैं सारे। वो अभी हमने देखा 15 डिग्री 1 आवर में 24 में कितने टोटल वैल्यू होता है? 360। इसी से बनता है 24 टाइम जोन्स। ये जो 24 टाइम जोन्स है, कुछ कंट्रीज़ जो है उनके टाइम जोन एक से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस जो है, फ्रांस को 12 टाइम जोन्स है सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगर बात करेंगे रशिया को है, रशिया उसको 11 है। सब एक कंट्री के बहुत सारे टाइम जोन्स हो सकते हैं और हैं भी। जैसे फ्रांस को 12 है, रशिया को 11 है। अगर हम और एक बात करेंगे अब इंडिया की, ये जो इंडिया है 1906 से पहले इंडिया के 2 टाइम जोन थे। एक था कोलकाता टाइम जोन, दूसरा था बॉम्बे टाइम जोन। लेकिन 1906 के बाद इंडिया ने अपना टाइम जोन चेंज किया, रखा क्या? IST, एक ही टाइम जोन रखा पूरी कंट्री के लिए। ये कैसे किया इन्होंने? ये जो इंडिया है ऐसे, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, ये है लद्दाख, ये है जम्मू और कश्मीर। अगर ऐसे इंडिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया लाई करता था 2 टाइम जोन्स में। टाइम जोन नंबर 5 यहाँ पे था, इंडिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए ये जो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये 2 टाइम जोन्स में लाई करता था। टाइम जोन नंबर 5, टाइम जोन नंबर 6 में, क्योंकि जो इसका वेस्टर्न एक्सटेंट था, ये है ईस्टर्न, वो था 68 डिग्री 5 मिनट 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। एंड जो ईस्टर्न एक्सटेंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे वो है 97 डिग्री
25 मिनट। ये एक मेरिडियन है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट, ये है दूसरा। इंडिया ने क्या किया, इनके बीच का जो एरिया आता है, जो मेरिडियंस होते हैं उनको एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का मेरिडियन आता है, 30 डिग्री आता है इंडिया का एक्सटेंट आता है इंडिया का 30 डिग्री। उसको बीच में से एक मेरिडियन उनका ना, ये 30 डिग्री के बीच में से एक मेरिडियन डाला। एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो 30 डिग्री के बीच इस इंडिया के 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। मोस्टली क्लोजली 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, कुछ वेरिएशन मत होगी तो एज ऑफ नाउ आई थिंक क्लोजली 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। और वो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये पास होता था मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर यानी इलाहाबाद, यूपी से गुजरता हुआ। इलाहाबाद। इंडिया का जो टाइम जोन है वो है GMT प्लस (5.5 आवर। क्योंकि अभी जो मैंने 5.5 आवर क्यों है, क्योंकि अभी जो मैंने बोला 15 डिग्री 1 आवर, 15 डिग्री 8 आवर 1 आवर। इंडिया को जो ये जो है ना IST, ये है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30। यहाँ कुछ कहीं पे लिखा है एग्जैक्ट 30 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। उसको जब कंपेयर करते हैं डिग्रीज और आवर्स में तो वो यही निकलता है GMT प्लस 5.5 आवर, जो मैंने इससे पहले दिखाया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ऐड होता है। ये है इंडिया की बात। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये 5 स्टेट्स में से निकलता है, वो कौन से हैं हम उनको ट्रिक के ज़रिए से याद रखेंगे। हम रखेंगे मोका, MOUCA, मोका। ये है मध्य प्रदेश, ये है उड़ीसा, ये है यूपी, ये है छत्तीसगढ़, ये है आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट्स में से IST पास होता है। और ये जो इंडिया की जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स की है, 2 आवर टाइम डिफरेंस है। ये जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सनराइज होता है अर्ली। तो जो गुजरात में वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, वहाँ अगर यहाँ पे 5 बजे सन राइज होगा, गुजरात में 7 बजे होगा। 2 आवर की टाइम डिफरेंस है, 2 आवर की टाइम डिफरेंस है इंडिया में, क्योंकि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, 2 आवर की टाइम डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की, इंटरनेशनल टाइम जोन हमने पढ़े हैं। अब इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री मेरिडियन, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में 180 डिग्री लाइन है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड उस लाइन को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट, वो उस इंटरनेशनल डेट लाइन की खुसूसियत क्या है। वो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो डेज़ जो होते हैं, मतलब मंडे संडे, ये जो डेज़ है उनको एग्जैक्ट वे में कंपेयर करता है। डेज़ को डे बनाते हैं, वो इंटरनेशनल डेट लाइन से डेज़ बनते हैं। वो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इस प्राइम मेरिडियन की तरह स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा कर्व्ड है, ऐसे कहीं जगह ऐसे, कहीं जगह ऐसे। वो ये जो कर्व्ड क्यों है, वो क्योंकि वो किसी भी जगह लैंड मास को नहीं काटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी स्ट्रेट होती, ये एक कंट्री होती, ये दूसरी कंट्री होती ऐसे, अगर वो स्ट्रेट आती यहाँ से, ये इस कंट्री को काटता। जब ये कंट्री को काटता, कंट्री के 2 हिस्से होते,
जब दो हिस्से होते, एक हिस्से में मंडे होगी फॉर एग्जांपल, दूसरे हिस्से में संडे या ट्यूसडे होगी, तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन ये स्ट्रेट नहीं है। इसको वैसे काटा गया कि ये किसी जगह भी लैंड मास को काटती नहीं है। जहाँ पे लैंड मास है उसने वहाँ पे कर्व्ड ऐसे 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 करके लैंड मास को बिना काटे चली जाती है। और ये पैसिफिक एक पॉइंट है, ये पैसिफिक ओशन से गुजरती है। पैसिफिक ओशन से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।